बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और क्रीमी वनीला आइसक्रीम। बहुत ही कम अज्जा के साथ इसे हम बनाएंगे और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी क्रीमी है कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि इसमें हमने कोई भी डेयरी क्रीम ऐड नहीं की है, कोई स्टेबलाइज़र हमने इसमें ऐड नहीं किया है, कोई CMC पाउडर हमने इसमें ऐड नहीं किया है, कोई भी कस्टर्ड पाउडर, कोई भी कंडेंस मिल्क इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। जी, तो चूल्हे पे पैन हमने चढ़ा लिया है। इसमें 1 गिलास दूध ऐड करेंगे और आप देख सकते हैं ये रेगुलर गिलास है, कोई भी मेजरिंग कप्स और स्पून्स मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी ताकि आपको आसानी हो। खाने वाले 4 चम्मच इसमें मैं चीनी की ऐड करूँगी और ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा होगा इंशाल्लाह। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो इसकी क्वान्टिटी को आप बढ़ा सकते हैं। अब चूल्हे की आंच को मैंने ऑन किया है। अब इसे हमने इतना पकाना है कि तमाम जो चीनी है अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही चीनी का दाना अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाएगा, हमने इसमें ऐड करना है वनीला एसेंस, क्योंकि हम वनीला आइसक्रीम बना रहे हैं। तो तकरीबन 6 से 7 कतरे मैंने इसकी ऐड किए हैं। अगर आपको वनीला एसेंस की खुशबू कम लगे तो बाद में भी आप इसमें एसेंस ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर की ऐड की हैं, 1/4 कप इसमें मैंने पानी ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चूल्हे की आंच को थोड़ा सा स्लो करके ये मिक्सचर थोड़ा सा करके ऐड करेंगे। ये मिक्सचर सारा इसमें ऐड नहीं किया था मैंने, जस्ट इसमें अभी आप हाफ़ ही ऐड करेंगे तो आपको वो परफेक्ट कंसिस्टेंसी मिल जाएगी जो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा चूल्हे की आंच को हम बंद कर लेंगे और इसे किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आपने इसे फ्रिज में या फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि इस रेसिपी में हमें ये हमेशा ठंडा ही चाहिए। अब यहाँ पे मैंने 1 कप ली है विपिंग क्रीम, जो कि नॉन डेयरी विपिंग क्रीम होती है। ये मशीन अगर आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इसे हाथ के साथ भी बीट कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। इसे हमने मुकम्मल तौर पर चिल लेना है, इसमें क्रिस्टल नहीं होने चाहिए। ये वही विपिंग क्रीम होती है जो कि केक्स वगैरह की डेकोरेशन में काम आती है और ये नॉन डेयरी होती है। इस बॉक्स के ऊपर लिखा होता है कि ये नॉन डेयरी प्रोडक्ट है। तो स्लो स्पीड पे हमने पहले इसे 1 मिनट के लिए मिक्स करना है और उसके बाद स्लो स्पीड बढ़ाते हुए हमने इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट करना है, यहाँ तक कि इसकी स्टिफ पीक्स आ सकें। इससे पहले मैं आपसे रेसिपीज़ बहुत सारी शेयर कर चुकी हूँ आइसक्रीम की अलग से एक प्लेलिस्ट है, तो आपने वो जाके ज़रूर चेक करनी है। इस क्रीम के परफेक्ट बीट होने की निशानी यही होती है कि जब आप बाउल को उल्टा करते हैं तो ये अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं करती है। अब ये ठंडा किया हुआ अमेज़ा हमने इस क्रीम में ऐड करना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है बीटर की मदद से ही। ये क्रीम आपको हर बेकरी से 500 से 550 के दरमियान मिल जाती है पर केजी के हिसाब से। 1 केजी में 4 से 5 कप आराम से निकल आते हैं, तो इसमें हमने 1 कप ऐड किया है। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि 1 कप बीट करने के बाद ये 3 कप हो जाती है और हमने इसमें 1 से 1.5 गिलास दूध का भी ऐड किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 केजी आइसक्रीम आपकी बहुत ही सस्ते दामों घर पे ही तैयार हो जाती है। अपनी पसंद से आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बारीक चॉप किए हुए बादाम ऐड किए हैं। ये मुकम्मल तौर पे ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे। ये क्रीम डिफरेंट प्राइसेस पे मिलती है। अगर महंगी कंपनी का आप लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 850 पर केजी मिलेगी। मैंने प्राइम कंपनी की यूज़ की है यहाँ पे विपिंग क्रीम और ये मुझे 550 पर केजी के हिसाब से पड़ी है, ठीक है। अब इसे हमने किसी एयर टाइट बॉक्स में शिफ्ट कर लेना है। एयर टाइट बॉक्स होना बहुत ज़रूरी है, तो आपने कोई ऐसा बॉक्स सेलेक्ट करना है जो अच्छी तरह से बंद होता हो। और आप यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह ये आइसक्रीम इतनी क्रीमी बनती है कि आप मार्केट वाली आइसक्रीम भूल जाएंगे। जब भी ये मैं आइसक्रीम बनाती हूँ बच्चे मेरे सर पे सवार होते हैं और आप देख रहे हैं अरीबा नूर यहाँ पे भी मेरी हेल्प कर रही है। बच्चों को शिद्दत से इंतज़ार होता है कि कभी आइसक्रीम बनेंगी और हम इसे 1 मिनट के अंदर चट कर जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने वाइट चॉकलेट ऐड किए हैं बच्चों की फरमाइश पे। ये मुकम्मल ऑप्शनल हैं, आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैं क्योंकि केक्स वगैरह की डेकोरेशन में इसे इस्तेमाल करती हूँ इसलिए यूजुअली मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पे अरीबा नूर टेस्टी को बहुत शौक हो रहा था मेरी हेल्प करवाने का और पूरी तरीके से इसने मेरी हेल्प भी कराई अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने कोई भी सादा शापर या क्लिंग रैप इस तरह से आइसक्रीम पे फिक्स करना है ताकि हवा बिल्कुल भी इसमें एंटर ना होने पाए। इस बॉक्स को आपने फ्रीज़र के नीचे वाले खाने में रखना है, ऊपर जाली वाले हिस्से में नहीं रखना है, ठीक है। हाँ, जब ये एक दफ़ा से फ्रीज़ हो जाएगी अच्छी तरह तो बाद में आप इसे ऊपर वाले रैक पे रख सकते हैं, लेकिन पहले आपने इसे नीचे वाले एरिया में रखना है, ठीक है। तो इसे कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं अच्छी तरह से जमने में। उसके बाद आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई भी क्रिस्टल आपको नज़र नहीं आएगा। मार्केट से भी अच्छी वनीला आइसक्रीम घर पर ही बना के आप आसानी के साथ रेडी कर सकते हैं।
रेसिपीज़ के अलावा बेकिंग और बहुत सी रेमेडीज़ भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, तो मेरे चैनल से इन टच रहिएगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए और हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। कमेंट बॉक्स में अगर आप अपना सिटी मेंशन करेंगे तो मेरे लिए किसी नाम से कम नहीं होगा। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।